सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है, वह महिमा से सामर्थ्य से भरी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस वचन को हम देखते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होता है। इसलिए आइए देखिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 9 से। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9 से आइए देखते हैं। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह से कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कहता है जो मनुष्य का मन होता है ना, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। मन के अंदर असाध्य रोग, असाध्य बीमारियां, लाइलाज बीमारियां लगी हुई है, जिसका कोई इलाज नहीं। कहता है मन के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता। कहता है इसका भेद कोई समझने वाला नहीं है। कहता है इस भेद को कोई नहीं समझ सकता। कहता है इस भेद को कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, किसी मनुष्य के बस का नहीं है कि इस भेद को समझ जाए। कहता है देख मैं यहोवा हूं। वो परमेश्वर कहता है देख मैं यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं मन को खोजता हूं और तुम्हारे हृदय की जांच करता हूं। कहता है मन के अंदर जो भी बातें हैं, कहता है सबको खोजता हूं, और कहता है हृदय की जांच पड़ताल करता हूं, इसलिए ताकि प्रत्येक मनुष्य के चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। इसलिए मैं जांच पड़ताल करता हूं कि हर एक मनुष्य के चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दे सकूं। मेरी प्यारी भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं मन की खोज करने वाला और हृदय की जांच करने वाला, इसलिए ताकि उसका प्रतिफल दूं। इसीलिए कहता है कि हे मनुष्य की संतान, जो तुम्हारा मन है ना, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य है, यदि उस मनुष्य के जीवन में धोखा देने वाला कोई है तो उस मनुष्य का मन है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन की सुनना चालू कर देता है तो वह अपने जीवन में धोखा पाता है, अपने जीवन में धोखा पाता है। क्योंकि किसी भी मनुष्य का मन मनुष्य के भले के विषय की बातें नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि मन शैतान के कब्जे से भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति का मन के ऊपर शैतान का कब्जा है। इसलिए शैतान ये नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के जीवन की तरफ चलो। अगर जांच किया जाए, देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का जो मन है ना, तमाम बुराइयों से भरा हुआ है। तो जब मन बुराई से भरा हुआ है तो वह कभी परमेश्वर की तरफ नहीं जा सकता।
सिर्फ बुरे कामों की तरफ जाएगी। इसीलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य, तू इस अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि बाइबल बताती है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन तुम्हारा जीवन का मूल स्रोत है। इसलिए तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें धोखा देता है। तुम्हारा मन तुम्हें बुरे काम की तरफ लेकर चलता है। तुम्हारा मन तुम्हें बुरे काम की तरफ लेकर चलता है, और जब तुम बुरे काम की तरफ जाते हो तो विनाश की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मन को अपने कब्जे में कर ले। उस मन के अंदर परमेश्वर का वचन भर दे, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि भर दे, ताकि तुम्हारा मन परमेश्वर की तरफ बढ़े। क्योंकि मन में जो भरा होता है वही मुख पे बाहर आता है। जो कुछ मन के अंदर जो व्यवहार होता है वह शरीर पे प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि मन के अंदर असाध्य बीमारी लगी है। क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, जब बुरे काम करता है, तो वह पाप के जंजीर में जकड़ जाता है। और पाप एक ऐसी जंजीर है जिसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। सिर्फ उसका इलाज है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर के पास, क्योंकि उसके सिवा उस पाप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए कहता है कि उस असाध्य बीमारियों से अर्थात पाप से अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो कहता है अपने मन की रक्षा करो। जरूर है कि अंत के समय में, न्याय के समय में कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु उन्हें छू ले, ताकि आज से उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी महिमा की आशीष से भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम सब पूरे हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना सबके लिए करते हैं पिता कि हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं कि आज पूरी रात जो इन्हें संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु। विनती करता हूं कि आज की शुरुआत प्रभु तेरी आशीष से होने पाए। आज के दिन की शुरुआत तेरी आशीष से हो, ताकि इनके जीवन में पूरे दिन सब कुछ अच्छा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके प्राणों की रक्षा कर, ताकि आज पूरे दिन ये सुरक्षित रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। कोई इनके जीवन में दुख, तकलीफ, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना ना हो। हर बला, हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा मेरे प्रभु। इनके प्राणों की रक्षा कर, इनके जीवन की रक्षा कर। इनके शरीर में कोई दुख है, कोई बीमारियां तो सब नष्ट होने पाए। आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, गले में कोई बीमारी निकल जाए। इनके सीने में, पेट में कोई बीमारी हो, नष्ट होने पाए। कमर में कोई दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सब नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर सब निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता तो बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में पथली हो निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट होने, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज चीलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हर प्रकार की गंदी आत्मा शरीर छोड़े, बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमपिता परमेश्वर उनके गर्भ के सारे श्राप, सारे बंधन को तोड़े, गर्भ को आशीषित करे, ताकि गर्भ फलवंत हो जाए और संतान की उत्पत्ति हो।
मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ प्रभु, जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, जो आत्मिक उन्नति चाहते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग का द्वार खोल और पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे प्रभु, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।